अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है या फिर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा इशारा है कि आपकी चीज़ें जल्दी ही मैनिफेस्ट होने वाली हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यूनिवर्स के इस मैसेज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो तो यूनिवर्स का ये मैसेज आप ज़रूर सुनिएगा और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। आज मैं बात करूंगी कि निगेटिविटी को आप पूरी तरीके से कैसे रिलीज कर सकते हैं, कैसे आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, आप इतना ज़्यादा वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब आप तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच। तो आज मैं पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और बताऊंगी कि निगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से कैसे हमेशा के लिए रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या स्पिरिचुअल की दुनिया हो या फिर पॉजिटिव थिंकिंग, आपको डेली लाइफ में ये कैसे ऐड करना है तो मैं आज आपको बताऊंगी। तो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। देखिए कोई भी इंसान हो, अगर उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड होती हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही कलर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं। अगर काला है तो सफ़ेद भी है, पीला है तो हरा भी है। इसी तरीके से हर एक इमोशन का, हर एक चीज़ का अपना अलग अलग महत्व है। इसलिए वो चीज़ें हमको आज ध्यान से समझनी है। जैसे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन हर एक इमोशन का अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उसी की वजह से हमारी लाइफ की ग्रोथ होती है। बस ज़रूरी ये नहीं है कि आप किन चीज़ों को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आपके चांसेस क्या हैं? आप पॉजिटिविटी को चुनते हो, आप ग्रोथ को चुनते हो, या फिर आप किस चीज़ पर भरोसा करते हो? क्योंकि यू आर द क्रिएटर। आप सारी चीज़ों को क्रिएटर खुद हो। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें क्रिएट करते हो आप खुद क्रिएट करते हो। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा, आपका क्या संतुलित जीवन जीते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। ये सब आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उतारना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हमेशा चीज़ों को आपको समझाता है। आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं वही रियलिटी आपकी बन जाती है। यानी कि आप अपने अगर माइंड में पॉजिटिविटी अगर आप फील करोगे तो आपको पॉजिटिव आएगा। अगर आप निगेटिविटी अपने माइंड में रखते हो तो आपकी लाइफ में निगेटिविटी ही क्रिएट होके आएगा, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ एनर्जी का रूल है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कंट्रास्ट आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो थॉट, वो प्रोसेस क्यों चल रहे हैं आपके माइंड में। क्योंकि यूनिवर्स तो वही लाके देगा ना जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपकी विश है। यूनिवर्स को तो कोई लेना देना नहीं है कि आप निगेटिव सोच रहे हो या आप पॉजिटिव सोच रहे हो। यहाँ पर आपको सबकॉन्शियस चॉइस करना पड़ता है। मैं पॉजिटिव सोचूंगा अपने बारे में, अपनी विश के बारे में, मुझे क्या चाहिए मैं सोचूंगा, तब आपको वो चीज़ें, जिस चीज़ पे आप ज़्यादा एनर्जी दोगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आएंगी। यूनिवर्स को तो ऐसा ही लगता है ना कि जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, मतलब जिस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हो, तो यूनिवर्स उसे क्रिएट करता रहता है। तो अगर आप निगेटिविटी में रहोगे बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स का तो एक ही काम है कि जो आप सोच रहे हो उस चीज़ की रियलिटी क्रिएट करना। यूनिवर्स में अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो तो आपकी लाइफ में भी कोई हेल्प करेगा। अब्राहम हिक्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचो, आपको पता नहीं है कि ये मेरा इंट्यूशन है या फिर मेरी ओवर थिंकिंग है, तभी खुद से एक सवाल पूछो कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है। आज मैं अलाइनमेंट में हूँ, आज मैं किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्या आज मैंने मेडिटेशन किया, क्या आज मैं पॉजिटिव हूँ। अगर आप खुद को समझ पाओगे तभी आप इस यूनिवर्स की एनर्जी को भी समझ पाओगे। आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जितनी ज़्यादा क्लियरिटी से आप चीज़ों को समझ पाओगे उतनी ही जल्दी से आप अपनी लाइफ में
जो चाहते हो वो चीज़ें आप आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। एक बार सोच कर देखो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। कुछ लोग तो अपनी लाइफ में बहुत ही ईज़ी तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और कुछ लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये सारा खेल है माइंडसेट का, कि आपका माइंडसेट क्या है। आपको अपनी सेल्फ टॉक को देखना होगा, आपको अपने इमोशन को देखना होगा कि कहाँ से शुरुआत करनी है। अगर आप सिर्फ टेक्निक्स करने में, आप मैनिफेस्टेशन करने में आप बिजी रहते हो और आप ऊपरी मन से बिजी रहते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगी। वहीं अगर आप अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, खुद पर पूरा ट्रस्ट करके, यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट करके आप चीज़ों को करोगे, तो वो चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिजल्ट लाएंगी। वो टेक्निक, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हेल्पफुल होती हैं। लेकिन आप अपने ब्रेन में अगर आप नेगेटिविटी चलाओगे, सेल्फ टॉक आपकी नेगेटिव रहेगी, तो चीज़ें आपकी लाइफ में ईज़िली तरीके से नहीं बनेंगी। तो फिर आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। आपको खुद पर विश्वास करना है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो। आपको चीज़ों से कभी डरना नहीं है। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। बहुत बार देखा गया है कि जब आप चीज़ों से डर जाते हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में उल्टी तरीके से मैनिफेस्ट होने लगती हैं। यानी कि जैसे कि अगर आप हाथ में, अगर आप गिलास में पानी लिए हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि गिलास कहीं काँच का है, गिलास कहीं टूट ना जाए, तो वो गिलास टूट ही जाएगा, क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी पर आपने ज़्यादा फोकस किया है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव कैसे रहना है, तो ये मैं आज आपको बताऊँ। तो पॉजिटिविटी के लिए सबसे पहले आपको, जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ, तो आपको मेडिटेशन करना है। देखिए, मेडिटेशन से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। मेडिटेशन को मैं मतलब एक बेस मानती हूँ अपनी लाइफ का। जैसे कि एक पेड़ के लिए एक रूट होती है ना, तो मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए एक रूट का काम करता है मेडिटेशन। तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन को शुरुआत में 5 या 10 मिनट ज़रूर करें, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। आप अपने माइंड में आपके क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा ईज़िली तरीके से समझ पाएँगे। सबकॉन्शियस माइंड की आपकी रिप्रोग्रामिंग आपकी होगी, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप ईज़ी तरीके से समझ पाएँगे अगर आप मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि आप मेडिटेशन से बहुत ही ज़्यादा आपका जो माइंड है वो कूल रहेगा, काम रहेगा। आप चीज़ों को समझ पाएँगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। कौन-सी आदतें आपको अपनी लाइफ में छोड़नी है, कौन-सी आदतों को आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। तो जब आप चीज़ों के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिविटी के अंतर को पूरी तरीके से समझ पाते हो, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। यानी कि नेगेटिविटी को आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में हटा पाओगे और पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाओगे। यानी कि जब आप मेडिटेशन को कंटिन्यू आप इस जर्नी में रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप के माइंड से नेगेटिविटी हमेशा के लिए निकल जाएगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में मेरे साथ भी यही होता था कि मैं पॉजिटिव से ज़्यादा मेरे माइंड में नेगेटिविटी चलती रहती थी, नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती थी। लेकिन जब मैंने धीरे-धीरे चीज़ों को जाना, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई, मैंने धीरे-धीरे मेडिटेशन को शुरू किया, मैंने 10 मिनट से मेडिटेशन करना शुरू किया और आज मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना मेरे पास टाइम होता है, मैं उस अकॉर्डिंग मेडिटेशन को करती हूँ। तो मेडिटेशन कहीं न कहीं एक बेस है आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से सँवारने का। तो मेडिटेशन आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक रोल इम्पोर्टेंट है। तो मेडिटेशन आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप जितना ज़्यादा अपने आप पर फोकस करेंगे, मेडिटेशन पे फोकस करेंगे, आप हमेशा पॉजिटिविटी को सोचो। आप कभी ये मत सोचो कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। आप हमेशा पॉजिटिव पे ध्यान दो, आपका नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आई होंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।